वचन को निकाले, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 27। आज मैं कुछ मूर्खों से बातें करने के लिए मेरा हृदय है। इधर पे कितने लोग मूर्ख हैं? खाली राव लाद हो रहा है, बाकी सब समझदार है। खुदावन मूर्खों को चुनता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 27। यस यस, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। ओके, सिस्टर ने गलत पढ़ा। परमेश्वर ने जगत के समझदारों को चुना होना चाहिए, लेकिन वचन बोलता है परमेश्वर ने जगत के। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 27। सभी लोग निकाले। हाँ, कुछ लोग अभी भी पन्नों की आवाज आ रही है मेरे को। कुरिन्थियों नहीं मिल रहा है, इसके लिए नजदीक नहीं बैठने का, फंस जाता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 27। ओके, सभी को मिला तो बोलो यीशु मसीह की। हाँ, कुछ लोग को नहीं मिला लगता। जय कम आया, मिला क्या सबको? ओके, सभी लोग पढ़ेंगे। पहले हिंदी में पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ कोई इंग्लिश में भी खोल के रखे। ओके, सिस्टर सुप्रिया जैसे पढ़ेगी, हम लोग उनके पीछे पीछे दोहराएंगे सबसे पहले। यस सिस्टर सुप्रिया। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। इंग्लिश में पढ़ेंगे। किसके पास इंग्लिश है? यस। But God chose the foolish things. ओके, इंग्लिश भी सीखेंगे हम लोग। चलो सब लोग पीछे रिपीट करेंगे। यस। But God chose the foolish things. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. हालेलुया। जगत, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। आज इस बात को संडे सुबह में बोलने आ रहा हूँ। आप लोग अगर मूर्ख है तो बोलो हालेलुया। क्या पागल लोग ये लोग। मूर्ख होना अच्छी बात है। बात बोलो मूर्ख होना अच्छा बात है। अच्छा, यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति जो सबसे कम पढ़ा लिखा है? पहली तक कौन पढ़ा है? पहली पढ़ा है बस कोई है? सब पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, कोई पढ़ा ही नहीं? ऐसा कितने लोग जो पढ़ा ही नहीं किया? हाँ, मेरा माँ पढ़ी, हाँ सिस्टर ब्रदर संजय है, उधर मेरा दूसरा मम्मी, और किधर है जो बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया है? नो एजुकेशन, नो क्वालिफिकेशन, नो राशन, नो भाषण। अच्छा, 3 लोग हैं। ओके, थोड़ा हाथ ऊपर करो। हाँ, थोड़ा खड़े रह सकते हैं? रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज खड़े रहो। देखो जरा। हाँ, ये लोग ने पढ़ाई नहीं की है। मैं इन लोग को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग को बोलना चाहता हूं। परमेश्वर क्वेश्चन कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। बैठ जाइए। कितने लोग हैं यहाँ पर जो आज चप्पल पहन के आया है? चप्पल मतलब स्लीपर, जूता नहीं, चप्पल पहन के आया। हाँ ब्रदर, शिव भाई बोलता है नीपन है। 2 लोग हैं। लोग अच्छा अच्छा जूता पहन के आया रहेगा चर्च में। परमेश्वर बोलता है मैंने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। परमेश्वर का हिसाब बहुत अलग है, उसका गणित बहुत अलग है। मैं जब समझता हूं परमेश्वर, इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं, मैं सोचता हूं प्रभु ऐसा लोग को क्यों चुनता है जिसमें ये हम लोग ने नया खरीदा, इसका आवाज डब्बा आएगा तो कैसा खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। मेरे को जब चाहिए तो अच्छा चाहिए। परमेश्वर बोलता है मेरे पास जब तू आएगा, मैं ये नहीं देखता हूं तू कितना अच्छा है, तेरे अंदर खराबी भी रहेगा तो भी मैं तेरे को चुन लेता हूं और फिर तेरे को अच्छा बनाता हूं। चर्च एक हॉस्पिटल है। क्या है? हॉस्पिटल किसके लिए? लेकिन लोगों को लगता है चर्च पे जाने वाला सूट बूट में आना मांगता है। परमेश्वर ने बोला मैं जगत के पापियों के लिए आया हूं, मैं बीमारों के लिए आया हूं। चर्च कौन सा जगह है जहां पे सबसे एड़े लोग आते हैं? चर्च समझदारों की जगह नहीं है, चर्च मूर्खों की जगह है, क्योंकि खुदावन ने से मूर्खों को चुना है। आप लोग का जीवन मेरे को मालूम नहीं, मैं बहुत मूर्ख अभी भी हूं, पहले काफी ज्यादा था। परमेश्वर ने मेरे को चुना। परमेश्वर ऐसे लोग को चुनते। किसके पास 500 का नोट है क्या? 500 का नोट है? कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर है? 2000 नहीं मांगा, बच गया। 500 का नोट है क्या? हाँ है। जी पे वीपे नहीं रे, हाथ पे है क्या? हाँ वो दिखाओ, 500 रुपया का नोट दिखाओ, थोड़ा मेरे तक पहुंचाओ और बाद में भूल जाओ। हाँ, किसका पैसा ये? कभी दिया? कैमरा है। ओके, अब ये 500 रुपए है। इसका कीमत क्या है? बहुत ज्यादा है मार्केट में। 1 रुपए किसके पास है? 1 रुपए किसके पास है?
सबके पास है, सबका बैग खुल रहा है। 500 बोलेगा तो एक ही बंदा है, दो अम्मा। ये 500 है, ये एक है, किसका कीमत ज्यादा है? हाँ, तुम लोग को बोलेगा 2 चीज रखा है, एक चीज लेके जाओ, क्या लेके जाएगा? इधर आ, कौन 1 रुपया बोला? सब 1 रुपया 500 मांगेगा, है ना? जब मनुष्य चुन रहा है, मनुष्य को अच्छा कीमत चाहिए। खुदा क्या बोलता है? मैंने जगत के मूर्खों को चुना है, ज्ञानवानों को नहीं। हालेलुया। जगत के ये जा क्यों नहीं रहे? इसको बाद में ऑफरिंग में डाल देना। ए पास करो, रुक जाएगा नहीं तो पैसा जिसका है उसको दे दो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बोलने का मकसद क्या? खुदा कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुना है। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया आपका क्या कीमत लगाता है वो आपका कीमत नहीं है। दुनिया जब आपको देखता है वो उसी को ज्ञानवान बोलता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसका कपड़ा अच्छा है। 2 व्यक्ति रहेगा, समझो एक फटेला कपड़ा पहन के आया, एक अच्छा कपड़ा पहन के आया, इंसान किसको खड़ा करेगा? जो अच्छा कपड़ा पहन के आया। एक चर्च में मैंने कहानी सुना था, ध्यान से सुनिए। एक चर्च में एक पास्टर गए, वो पास्टर सबसे सादा कपड़ा पहन के गए थे और वो चर्च में सब सूट बूट पहनने वाले लोग थे। और पास्टर को परमेश्वर ने सुबह बोला आज तू इधर पे शर्ट और पैंट पहन के जा। वो वहां पर गए और सब सूट बूट वाले एकदम पॉलिश कपड़ा, आज कोई सूट बूट पहने, राहुल एकदम टकाटक फॉर्मल पहन के आया है। राहुल जैसा लोग ही था वो चर्च में, और मेरे जैसा एक मूर्ख था, सादा कपड़ा पहन के आया है। सादा नहीं, कीमती है। एनीवेज, तो वो चर्च में जब ये गए, उस पास्टर को किसी ने भी भाव नहीं दिया। लिफ्ट में कुछ लोग मिले उस पास्टर को, और लिफ्ट में मिलके वो पास्टर को वो लोग ने देखा, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कौन है। वो लोग सिर्फ हाय हेलो की अपने में बात की, पास्टर अकेला लिफ्ट में। अब पास्टर ये सोच रहा है कि ये क्यों मेरे से लोग बात नहीं कर रहे हैं? उस दिन का गेस्ट स्पीकर, उस दिन का वचन देने वाला ये पास्टर था, तो लोग बात नहीं कर रहे उससे। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्या देखा? कपड़ा देखा कि ये आदमी ये रहेगा कोई नॉर्मल, स्टेज पे रुके, अभी आएगा पास्टर, सब देख रहे हैं। ऊपर से छोटा सा हाइट वाला एक पास्टर खड़ा होता है, शर्ट पैंट पे जाता है और चर्च देखता है, और चर्च बोलते हैं ये तो पास्टर लिफ्ट में मिला था, इसको तो हम लोग बात भी नहीं किया। और पास्टर जब प्रार्थना करते, दुष्ट आत्माएं निकल रही है, चंगाइयां हो रही है यीशु के नाम में। खुदा ने क्या किया? जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। हालेलुया। इसीलिए मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, अगर लोगों ने आपका कीमत कम रखा है, लोग आपको देखते बोलते हैं किसी काम का नहीं है, खुदा बोलते मैं ऐसे ही मूर्खों को चुनता हूं। खुदा के लिए 500 रुपया कीमती नहीं है, 1 रुपया कीमती है। हालेलुया। पता है, एक स्त्री आई, वचन में लिखता है, परमेश्वर देख रहे थे और लोग ऑफरिंग में या दान दे रहे थे। एक स्त्री ने, वचन में लिखता है, उसने एक दमड़ी डाला और कुछ लोगों ने अच्छा दान दिला। परमेश्वर ने क्या बोला? ये लोगों को वचन मालूम है, किसने सबसे बेस्ट डाला? कितना डाला उसने? अगर उसने एक दमड़ी डाला और खुदा बोलता है इससे खुश है, मतलब सामने वाला जो डाला था उससे ज्यादा ही डाला था। लेकिन परमेश्वर किसका ऑफरिंग को अच्छा है बोला? लेकिन आपके नजर में या मेरे नजर में सबसे बेस्ट ऑफरिंग कौन डाला रहेगा? जो 500 का नोट डाला रहेगा। लेकिन हो सकता है वो स्त्री ने 1 रुपया डाला था, पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? 500 रुपया मेरे को नहीं भाया, ये 1 रुपया भाया। फिर एक बार परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, कमजोरों को चुना है ताकि बलवानों को लज्जित करे। आज आप बलवान नहीं होंगे, शायद आज आपके अंदर ताकत नहीं होगा, शायद लोग बोलते होंगे तू किसी काम का नहीं है। खुदा बोलता है ऐसे ही लोग मेरे काम के लोग हैं। इसलिए मैंने कहा चर्च में ऐसे ही लोग आते हैं जो कम कीमत रखते हैं। हालेलुया। हम लोग जब हमारे चर्च के खासियत मैं हमेशा बोलता हूं कि यहां पर कोई आपको जज नहीं कर रहा है। आपका कपड़े से, आपका भाषा से, आपका कितना प्रार्थना है, उससे जज नहीं कर रहे कोई, उससे न्याय नहीं कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर बाहरी स्वरूप को नहीं देखता, परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया। इसलिए 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे, एक पापी प्रार्थना कर रहा था और एक ज्ञानी प्रार्थना कर रहा था, वचन कहता है। और ज्ञानी बोल रहा है मैं 3 दिन उपवास किया, मैं ये किया, मैं वो किया, और पापी बोल रहा है प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। और प्रभु ने क्या बोला? ये जो व्यक्ति है जो क्षमा मांग रहा है, जो हृदय से प्रार्थना कर रहा है, वो धर्मी है, वो नहीं जिसने ज्यादा काम किया। दुनिया की नजर में सबसे अच्छा व्यक्ति वो है जिसके अंदर कोई टैलेंट है। परमेश्वर बोलता है जो टैलेंटलेस है वो मेरे काम के है। और जब इस वचन को मैं बार बार इस बात को क्यों बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं आप समझे, अगर लोग आपको देखकर ये कहते हैं तेरा कोई कीमत नहीं है, तो परमेश्वर आप आज कीमती बनाने वाला है।
अगर लोग आपको देखकर बोलते तू किसी काम का नहीं है, तो परमेश्वर बोलता है आज मैं तेरे को इस्तेमाल करने वाला हूं। हालेलुया। ऐसा ही एक वाक्य पहला शमूएल की किताब अध्याय 16 में हुआ। क्योंकि हम लोग इस पिछले महीने में अभिषेक के बारे में सीख रहे थे, उसी को जोड़ते हुए मैं कुछ चीजों का सुबह बताना चाहता हूं। मेरे पास आधा घंटा है, कोशिश करूंगा जल्दी समाप्त करूं। पहला शमूएल अध्याय 16। उससे पहले जब आप लोग इस वचन को खोल रहे ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति थे, एक पास्टर, एक व्यक्ति थे, वो प्लम्बर थे। क्या थे? इधर कोई प्लम्बर है क्या? इलेक्ट्रिशियन, घर का काम करने वाला, घर पे काम करने वाला। हाँ, शिव भाई के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। उन्होंने हाथ उठाया, मैंने अभी रिसेंटली उनका वीडियो देखा। वो बिल्डिंग में वो रस्सी बांध के वो जो कलर करते ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, ये खड़े हो जाओ थोड़ा अपनी जगह पे। ये भाई हमारे ये बिल्डिंग में रस्सी बांध के उतना जोखिम वाला काम करते रोज। मेरे को नहीं मालूम तब तक भाई, मैं अभी वो वीडियो में देखा। जब ये बोलते थे समझ नहीं आता था मेरे को, लेकिन वो रस्सी बांध के, मैं तो वो क्या बोलते हैं, वो झूला जब झूलता है तो ऊपर जाते तो डर लगता है मेरे को। बिल्डिंग का ऊपर रस्सी बांध के उधर गैस का पाइपलाइन का काम करते हैं। आइए उनके लिए ताली बजाए। दुनिया आपके काम को देखता होगा, बोलेगा क्या काम है ये, क्योंकि ऑफिस में बैठने वालों को इज्जत मिलता है। जो ऐसा लटक के काम करता है उन लोगों को इज्जत नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज बोलता है खुदा ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञान वालों को नसीब करे। आपका काम, बहुत सारे लोग हो सकते हैं बैठिए भाई, अब हो सकता है बहुत सारे लोग घर का काम कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, मेड का काम करते हैं, नौकर लोग बोलते हैं, दासी बुलाते हैं। लेकिन खुदा बोलता है मैंने ऐसे ही लोगों को चुना है। चर्च ऐसे ही लोग का जगह है जिसको दुनिया कीमती नहीं समझती। खुदा उन लोग को इकट्ठा करता है, बोलता है तुम लोग कीमती लोग हैं, मेरे भवन में आ जाओ। इसलिए आज अगर आप परमेश्वर के घर में आए हैं तो आपको समझना है खुदा आपको बहुत कीमती नजर से देखता है। वो बोलता है ये लोग मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि परमेश्वर ने मूर्खों को ही चुना है। तो ये एक व्यक्ति थे जो प्लम्बर का काम करते थे, और इतना गुस्सा था इनके अंदर, बहुत गुस्सेले, तो हाई टेम्पर थे। कोई है ऐसा गुस्से वाला यहाँ पे? बहुत गुस्सा आता है। आप भी तारीफ किया ना रे। हाँ डैडी, अभी डैडी को कुछ बोल नहीं सकते, डैडी हाथ उठाया। परमेश्वर आपको आशीष करे। डैडी को छोड़ के और कोई है क्या? ज्यादा गुस्सा होता है, मेरे को चिड़चिड़ा होता है। अरे हाथ ऊपर करो बिंदा, शर्मा नहीं करनी। हाँ श्रेया को गुस्सा आता है, सुष्मिता स्टोर को आता है। हाँ अभी तो मेरे को पूछ रहे राहुल बोलता ऐसा क्यों हाथ ऊपर कर रहा, ऐसा करो। हाँ कोई ना कोई के अंदर गुस्सा रहेगा ना। ये आदमी के अंदर भरेला था गुस्सा, पागल था आदमी, प्लम्बर का काम करता था, यूएस में, बाहर गांव का आदमी है। और वो व्यक्ति घर पे आता था, उसकी औरत को पीटता था, मारता था, चर्च में जाने के लिए नहीं देता था, बोलता था नहीं जा, या वो जाती तो उसको सताता था। इतना सताता था, मैंने कहानी से पहले भी बताया, इतना सताता था। एक दिन ठंडी में उसकी औरत को उसने कमरे के बाहर छोड़ दिया। हाँ बहुत मुंडी हिला, कमरे के बाहर छोड़ दिया, बोला रात भर इधर ही रहे। लेकिन परमेश्वर ने उस लड़की को इस प्रकार बनाया था, जब सुबह हुई, दरवाजा खुला, वो लड़की अंदर आई, सबसे पहला सवाल पूछती है नाश्ते में क्या खाओगे? बच्चे लोग को याद है? ये सुनकर उस आदमी का दिल पिघल जाता है, बोलता है ये औरत ऐसी कैसी है, इतना मैं इसको सताता हूं, इतना गुस्सा करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को बोल रही है डार्लिंग आज सुबह क्या चाहिए आपको खाने में। ये चीज ने उसको इतना उसको बदल दिया। वो लड़का बोला आज मेरे को चर्च में आना है। एक साधारण प्लम्बर, लेकिन किसी के हृदय से, जीवन से उसने प्रेम को देखा। आज मामा ने बोला 1.5 साल से वो आदमी गुस्सेला आदमी था, लेकिन मामा का जीवन से उसने परमेश्वर का प्रेम को देखा। मैं बोलता हूं आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं ना, उनका कैरेक्टर आपके विषय में बदलना चाहिए, आपकी वजह से बदलना चाहिए। हालेलुया, ताली बजाना तो अच्छा हो जाओ। आप लोग के साथ जितने लोग रहते हैं, आप लोग के वजह से उनका जीवन बदलना चाहिए, तभी मसीहत हमारे अंदर से दिखेगा। आज प्रॉब्लम क्या बताए, हम लोग वो खराब आम बन गए जिसको पेटी में रख दो पूरा पेटी सड़ जाता है। हम लोग वो लोग हैं, परमेश्वर ने हमको वो आम बनाया है जो दूसरों को खास बना दे। आहा, हम लोग वो आम है जो दूसरों को खास बना दे। तुम लोग ताली नहीं बजाए, वो किताब में लिख सकता है ये लाइन। बोलने का मकसद क्या है, आपका वजह से कोई व्यक्ति बदलना चाहिए। आपके बाजू वाले को देखो, बदलना चाहिए। बाजू वाले को देखो जरा अच्छे से। हाँ, ये स्त्री की वजह से उसका पति बदला, चर्च में आया। और पता है ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसकी वजह से यूएस में बड़ा बेदारी आया। 14 मुर्दों को उसने जिलाया, 14 डेड बॉडीज को उसने रेज किया। उसका नाम है स्मिथ विगलस्वर्थ, अगर कभी नेट पे चेक कर लीजिएगा, स्मिथ विगलस्वर्थ पास्टर का नाम है। 14 डेड बॉडीज को रेज किया। कौन आदमी था? साधारण प्लम्बर। लेकिन परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे।
उसने अब उसकी औरत जब मर गई, इतना हृदय उसका ये हो गया, औरत के लिए प्रार्थना किया, बोला प्रभु मेरी औरत को भी जिंदा कर दे। उसकी औरत भी जिंदा हो गई। कुछ लोग बोलते हैं 1 2 3 बार उसको जिंदा कर दिया। औरत परेशान, बार बार कहीं को बुलाता है, तभी भी मारा ना, अभी भी बुलाता, मरने के बाद भी जानती नहीं औरतों को। तो वो बोलता है परमेश्वर उसको जिंदा कर। आखिरी बार उसकी वाइफ ने उसको बोला द लॉर्ड वॉन्ट्स मी देयर, मेरे को मत बुला, खुदा मेरे को ऊपर बुला रहा है, मेरे को बार बार मत बुला। फिर उसने बोला अगर परमेश्वर तेरे को चाहता है परमेश्वर के पास जा। सोचिए क्या अधिकार में चल रहा था ये आदमी। कौन आदमी था ये? प्लम्बर। क्योंकि परमेश्वर आज सुबह हमको कह रहा है खुदा ने ऐसे ही लोगों को चुना है। आज अगर आपका कीमत लोग सोचते हैं कि कम कीमत का है, देखो कंपैरिजन बहुत जगह पे होता है। आप लोग ऑफिस में जाओ, जो आपसे अच्छा काम करता है बोलेगा ये सही व्यक्ति है, क्यों? अच्छा काम करता है, और आपको कम देखते हैं। लोग हमेशा अपनी नजर को आपको कम देखते होंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैंने ऐसे ही मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। जक्कई के बारे में कितने जानते? बाइबल में जक्कई नाम का एक व्यक्ति था। कितना लंबा था वो? चनाटा था। ओके, बाइबल पढ़ते रहे। परमेश्वर को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया आदमी, क्योंकि लोग उसको दबा देते थे, या वो यीशु को देख नहीं पाता था उसके हाइट की वजह से। जब वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वचन कहता है, और वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जब देखा भीड़ के साथ यीशु मसीह चल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जाके उस पेड़ के पास रुक गए। बोलो रुक गए। आज मेरी प्रार्थना यीशु जब यहां से गुजरे आपके बगल में रुक जाए, आपके पास आकर रुक जाए। आइए प्रार्थना करें यीशु के नाम में। खुदावन अगर तू जक्कई के लिए रुका, आज तू मेरे लिए रुक। कम अपने लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आज मैं तुझे ऐसे महसूस कर पाऊं खुदा। तू भीड़ में चल रहा था लेकिन जक्कई पर तेरी नजर थी। आज इस कमरे में भीड़ है लेकिन तेरी नजर मुझ पे है। आज मैं तुझसे पाऊंगा। कम प्रार्थना करें, आज मैं तुझसे पाऊंगा। भीड़ परमेश्वर को नहीं रोक सकती। आप चाहे लास्ट सीट पे बैठे हो लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके लिए रुकेगा। आप चाहे नीचे बैठे हो, परमेश्वर आपके लिए रुकेगा। खुदा हर एक की आवाज को सुनता है। उसने आप जैसे मुझ जैसे मूर्खों को चुन लिया है, और आज की सुबह वो इस बात को याद दिला रहा है। ओ आई एम सीइंग समबडीज शोल्डर। मैं किसी के कंधे पर परमेश्वर का स्पर्श को देख रहा हूँ। किसी के कंधे पर, मेरे को नहीं मालूम कोई कंधे के दर्द से आया है क्या, बट आई एम सीइंग गॉड टचिंग समबडीज शोल्डर। हालेलुया। अपने हाथों को खड़ा करो प्लीज, जो भी है कंधे का दर्द। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कंधे में दर्द, हालेलुया। परमेश्वर किसी के कंधे को स्पर्श कर रहा है यहाँ पर। रेखे ब्रे लिखे थे शेहेद्रू नमास्त्री गादा रिखा प्राला खाते। कंधे के दर्द को परमेश्वर स्पर्श कर रहा है। हाल अपनी आंखों को बंद करें। कम ऑन, आज खुदा से चंगाई मांग कर जाए, आज खुदा से चंगाई पा कर जाए। मैंने कहा खुदा रुकता है। आज कुछ कंधे के दर्द के लोगों जो यहाँ पर है, खुदावर उनके लिए रुक चुका है। कम ऑन, खुदा को बोले खुदा इस दर्द से मुझे चंगाई दे अभी यीशु के नाम में। खुदा मैं मेरी चंगाई को रिसीव करता हूँ, ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कमान, जितने कंधों के दर्द से पीड़ित है आज अपनी चंगाई को लेकर जाए। कमान, चुकिएगा नहीं, आज अपनी चंगाई को लेकर जाए। खुदा से कहे खुदावन अगर तू जक्कई के लिए खड़ा रहा, रुका, खुदावन आज तू मेरे लिए रुका है। आज तू मुझे स्पर्श करेगा, आज तू मुझे स्पर्श करेगा। धन्यवाद। आई एम ऑलरेडी सीइंग गॉड टचिंग समबडीज शोल्डर। खुदा किसी के कंधे को स्पर्श कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब से ये दर्द दोबारा आपके शरीर में कभी नहीं आएगा। खुदा ने आपको पूरी चंगाई दी है। विश्वास से कहे मैं चंगा हो चुका हूँ, विश्वास से कहे मैं चंगा हो चुका हूँ, विश्वास से कहे मैं चंगी हो चुकी हूँ। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। जब आप मुंह से बोलते हो, आपके शब्द सामर्थ्य का काम करते हैं, आपके शब्द चंगाई का काम करेंगे। परमेश्वर का वचन लिखता है उसने वचन को भेजकर मुझे चंगा कर दिया। आज खुदा का वचन आपके पास आ रहा है और वचन आपको चंगाई दे रहा है जीवित यीशु के नाम में। और जब मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ खुदा किसी के आंखों को भी स्पर्श कर रहा है। कुछ आंखों में किसी की समस्या है, मेरे को नहीं मालूम कौन है। आंखों में किसी की समस्या है, आंखों में किसी की समस्या, आंखों में। और मैं कल मैं जब सो रहा था नींद में, खुदा ने मुझसे कहा किसी के आंखों में तकलीफ है। अगर आप ऐसे व्यक्ति, यस, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, खुदा तेरी चंगाई भाई के ऊपर उतर रही यीशु के नाम। इसी समय हर एक आंखों की समस्या, मैं नहीं जानता आंखों में क्या तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर इस समय तुम क्या आंखों को स्पर्श कर। खुदा ने बाइबल में वचन कहता है एक अंधा खुदा के पास आया। उसने पूछा खुदा ने कि तू क्या चाहता है? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। जब हम इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने आंखों के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। खुदा को कहे खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं।
आई वॉन्ट टू सी यू। मेरी आत्मिक आंखों को खोल खुदा, तेरे गहरे रहस्यमय बातों को मैं देखना चाहता हूँ। मेरे उज्जवल भविष्य को मेरे बच्चों के लिए मैं देखना चाहता हूँ। मेरे आने वाले कल को परमेश्वर जो तूने मेरे लिए सिक्योर कर रखा है, विश्वास में उसे देखना चाहता हूँ। अगर आप किसी बात को अच्छे देखना चाहते हैं, कम आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, यीशु के नाम में प्रभु मैं उस भाई के ऊपर तेरी चंगाई को बोलता हूँ। अब से आंखों में कोई समस्या नहीं होगी, अब से आंखों में कोई समस्या नहीं होगी। खुदा तूने चंगा कर दिया है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। पौलुस एक जगह पे प्रचार कर रहे थे, वचन में लिखा, जब वो प्रचार कर रहे थे पवित्र आत्मा लोगों पर ठहरा। आज मेरी प्रार्थना है खुदा का आत्मा आपको स्पर्श करेगा। कितने लोगों को आशीष मिल रहा है? अपने हाथों को उठाए, हालेलुया। जब झाड़ पर था, पेड़ पर था, यीशु आए, यीशु रुके, यीशु ने कहा मुझे तेरे घर पर आना है। लोग यीशु को अलग नजर से देखने लगे, क्यों? ये कौन है जो पापी के घर पे जा रहा है? लेकिन खुदा अच्छे लोगों के लिए नहीं आया, खुदा ऐसे ही पापियों के लिए आया है। और जब मैं इस बात को बोलता हूं, मुझे कहने दीजिए, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी कोई लतें होंगी, कोई आदतें होंगी, कोई ऐसी बातें होंगी जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों से भी प्रेम करता है। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। वो पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। तो ये जो जक्कई है, अगर दुनिया इसको ऐसी नजर से देख रही है कि ये पापी है, लेकिन यीशु अगर उसके घर जा सकता है, इसका मतलब यीशु ने ये नहीं दिखा उसका जीवन का बैकग्राउंड कैसा है, वो मूर्ख ही था। खुदा ने बोला मैं मूर्ख के लिए आया है। इसलिए फिर एक बार मैं चाहता हूं इस वचन को हम लोग स्मरण करें। पहला कुरिन्थियों जो कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आमीन। पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 1 से पढ़ेंगे। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर मैं तुझको बैतलहमवासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया। शमूएल जो है परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। वचन कहता है परमेश्वर, शमूएल रो रहा था किसके लिए? साउल के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने साउल को नापसंद कर दिया था। कहा ये मेरे राज्य को और आगे नहीं चलाएगा। लेकिन साउल के अंदर वो पूरा क्वालिटी था एक राजा का। अगर आप पहला शमूएल अध्याय 9 वचन 2 पढ़े मेरे लिए प्लीज। पहला शमूएल अध्याय 9 वचन 2। यस, थैंक यू लॉर्ड। पहला शमूएल अध्याय 9 वचन 2। देखिए साउल किस प्रकार का व्यक्ति था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। बहुत सुंदर था साउल, और वो इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। इतना लंबा था, दूसरे लोग से कंधे तक आता था। सोचिए, हट्टा कट्टा आदमी, बॉडी बिल्डर आदमी, सुंदर आदमी, ये राजा था। लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे को ऐसा आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ओबीडियंस में नहीं चला। वो अलग विषय है। लेकिन यीशु मसीह अब आए, परमेश्वर आए, और शमूएल अभी रो रहा है, साउल के लिए रो रहा है। और परमेश्वर बोलता है कब तक तू रोएगा, कब तक तू इस पीड़ा में रहेगा। फिर एक बार उस वचन को पढ़े, पहला शमूएल अध्याय 16 यस वचन 2। शमूएल बोला, नहीं वचन 1 पढ़ी, सॉरी। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? कुछ चीजों के लिए हम लोग हो सकता है सालों से रो रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है कब तक इस विषय के लिए तू रोता रहेगा, कब तक इस पीड़ा के लिए तू रोता रहेगा, कब तक इस समस्या के लिए तू रोता रहेगा। परमेश्वर बोलता है उठ, मैंने एक नया काम तेरे लिए रखा है, उठ, मैंने तेरे लिए एक नया चीज रखा है। आज वो कितने देर से आप लोग किस बातों के लिए रो रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा ने शमूएल से कहा कब तक तू इस बात के लिए विलाप करता रहेगा। आज अगर आप बरसों से कोई प्रार्थना कर रहे हैं और बरसों से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, और आज आप रो रहे हैं, परमेश्वर बोलता है कब तक इस विषय में तू रोती रहेगी, कब तक तू इस विषय में रोता रहेगा। अब मेरे को नहीं मालूम आप लोग का क्या प्रार्थना है। अगर सालों से कोई प्रार्थना है राकेश भाई, परमेश्वर बोलता है कब तक रोएगा, कब तक रोते रहेगा। आज खुदा को बोलो, खुदावन तूने मेरे जीवन में एक नया काम करने का सोच लिया है, अब मैं उन बातों के लिए रोऊंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने एक नया काम करने का सोचा है। और शमूएल को परमेश्वर ने बोला कब तक विलाप करते रहेगा। आगे अपने सींग में तेल भरकर मैं तुझको बैतलहमवासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। अभी परमेश्वर ने नहीं बताया किसको चुना है, क्या बोला? यिशै के पुत्रों में से एक को मैंने राजा बनने के लिए चुना है। मैं सोचता हूँ परमेश्वर बोलना चाहिए जा, यिशै है वहां पे, उसको मिल, जैसी है उधर पे, और दाऊद नाम का बच्चा है, उसको जाके अभिषेक कर। सिंपल। परमेश्वर कभी सिंपल चीज करता ही नहीं है। परमेश्वर कभी अपने पूरे प्लान को आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि बताएगा तो तुम लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ जाएगा, अपने तरीके से करेगा। मैंने 4 सवाल पूछे थे याद है नाइट प्रेयर में।
किस किस्म के लोग यार? परमेश्वर, एक किस्म के लोग कौन होते? जो परमेश्वर की योजना को जानते हैं, जो नहीं जानते कि मेरे ऊपर परमेश्वर की योजना है। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो परमेश्वर की योजना को जानते हैं, लेकिन उनको लगता है उससे बेटर मेरा ही प्लान है, परमेश्वर का प्लान से बेटर मेरा प्लान है। और बहुत लोग ने लास्ट टाइम हाथ उठाया था नाइट प्रेयर में, हाँ मेरा प्लान अच्छा है। तीसरे किस्म के लोग वो है जो बोलते हैं परमेश्वर का योजना तो मेरे पास है और मैं चाहता हूं भी पूरा हो, लेकिन मेरे तरीके से हो। और चौथे किस्म के वो लोग हैं जो परमेश्वर की योजना को पूरा होना चाहते हैं परमेश्वर के ही द्वारा। मैंने लास्ट टाइम भी कहा हम लोग उस चौथे ग्रुप में होना है कि परमेश्वर तेरी योजना पूरी हो और तेरे ही द्वारा हो, तेरे ही तरीके से हो। शमूएल को परमेश्वर ने क्या बोला? तू जा, उठ, रोते मत रहे और जा ईसाई का पुत्र में से एक को जाके अभिषेक कर दे। परमेश्वर ने बताया ही नहीं किसको करना है अभिषेक। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 105 पढ़िए। भजन संहिता 119 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब चरवाहे रात को जब चराई करते थे, बेड़े को लेकर जाके रात को जब चलते थे, वो घने रास्ते होते थे, अंधियारे रास्ते होते थे। तो चरवाहे लोग क्या करते थे? अपना पैर पे एक ऐसा लैंप बिठा देते, फिट करते थे, एक लाइट डालते थे और चलते थे ताकि जब चले तो रास्ता आगे का दिखे। और परमेश्वर का वचन लिखता है, परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। दीपक क्या करता है? वो पूरा, अभी कौन है पीछे? कोई जा, पीछे कोई जा नहीं सकता। अभी तो तुम लोग बता था लाइट का कैसा राहुल जाएगा पीछे, जल्दी से जाओ। पैरों में दीपक होने का मतलब क्या है? कि आपको कभी भी पूरी रोशनी नहीं मिलेगी, जब जब आप चलोगे तब तब रोशनी मिलेगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दीपक अगर पाए में है, अंधियारा है, जहां तेरा पाए जाएगा वहां पे ही लाइट आएगा। सब लाइट ऑफ कर दो। कर दो, इधर से ऑफ कर दो शिव भाई। हाँ वेरी गुड। एक काम करो, लाइट, ये मेरा बहुत ओबीडियंट बच्चा है। हाँ, लाइट बंद करने का मतलब बटन बंद करना। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ अभी ये अंधियारा है, चलो हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सही आदमी को बोल दिया। अभी पूरा जगह पे अंधियारा है, लाइट कहाँ है? केवल जितना लाइट उधर दिख रहा है, अभी मेरे को केवल रईचा लक्का चमकती हुई दिख रही है। हाँ लाइट रईचा लक्का के ऊपर है, बाकी मामा किधर गया है? हाँ है, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने का मकसद क्या? जहां तक रोशनी जा रही है केवल वहीं तक है। शमूएल के साथ क्या हुआ मालूम क्या? परमेश्वर ने बोला ईसाई के घर पे जा, उसके कुछ पुत्र हैं, उनमें से एक को अभिषेक कर। अभी शमूएल को इतना ही मालूम पड़ा, आगे क्या करना है कुछ नहीं मालूम था। परमेश्वर ने शमूएल को इतना ही बताया। और जब शमूएल ने उठा, विश्वास में आगे बढ़ा, तो राहुल एक एक चालू करो, तो उसको पता चला क्या करना है और क्या करना है और क्या करना है और क्या करना है। उसको मार्ग पता चलते गया। हालेलुया, सारे लाइट्स ऑन कर दो। क्या हो गया? पहले उसको प्लान नहीं मालूम था, लेकिन जब विश्वास में आगे बढ़ा, हाँ उजियाला हो गया। परमेश्वर का वचन आपके मार्ग, आपके पांव में दीपक का काम करता है। इसका मतलब आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब शमूएल जैसा उठा, विश्वास में आगे बढ़ा, उसको पता चला आगे क्या करना है। वैसे ही आज परमेश्वर बोल रहा है, तेरे को पूरा प्लान मालूम नहीं तेरे जीवन का, लेकिन विश्वास में उठ और जितना मैंने बोला है उसको फॉलो करते जा, और मैं तेरे को तेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा, तेरे मार्ग तक तेरे को मैं पहुंचाऊंगा। कब? जब शमूएल वहां से उठा। अभी सोचिए, कल्पना कीजिए, परमेश्वर ने शमूएल को बोला ईसाई के घर पे जा। शमूएल जाता ही नहीं ईसाई के घर पे, क्या होता? अरे दाऊद का अभिषेक नहीं हो पाता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी दाऊद का अभिषेक हो। दाऊद को राजा के स्थान पे परमेश्वर लेकर जाना चाहता था। दाऊद को राजा बनने के लिए शमूएल का ओबीडियंस का बहुत जरूरत था। आपका बच्चों को तरक्की में जाने के लिए आपका ओबीडियंस का बहुत जरूरत है। आपका जीवन में अगर उजियाला आना है, तो आपका जीवन से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनका परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कुछ परिवार आगे नहीं बढ़ पाते। पता है क्यों? क्योंकि परिवार के बाकी सारे लोग परमेश्वर में नहीं है। एक व्यक्ति यीशु का नाम लेकर चल रहा है, बाकी लोग अलग चल रहे हैं, इसलिए परिवार तहस नहस हो रहा है। अगर दाऊद को राजा बनना था तो शमूएल का जरूरत था। बोलो, शमूएल का जरूरत था। आज मेरी प्रार्थना है आप किसी के लिए शमूएल बन जाए।
आज मेरी प्रार्थना है आप लोग किसी के लिए सम्मेल बन जाए। आपके आज्ञाकारिता से किसी और की आशीष रुकी हुई है, किसी और को आशीष मिलने वाली है। जब आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, इसी दिन किसी का तो आशीष रुका हुआ है। हो सकता है क्योंकि सुरेखा मां आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों का जीवन में काम नहीं हो रहा है। खुदा चाहता है उठ, तेरे को मैंने काम दिया, वो काम को कर। जब शमूएल उठा, दाऊद तक पहुंचने लगा। दाऊद कौन है? वचन लिखता है दाऊद कौन है? चरवा है। बोलो चरवा है। राजा किसको बनना चाहिए? अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे, मेरे पास समय नहीं है। दाऊद जो ईसाई के सारे बच्चे हैं, वो लोग अच्छे पहलवान है, अच्छे बॉडी में है। जब शमूएल जाता है, चलो उस वचन को पढ़ेंगे, थोड़ा आगे पढ़िए उस वचन को। शमूएल बोला, क्या बोला? कैसे जा सकता हूँ? हाँ, यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। हाँ 4 पढ़िए। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया हाँ। और बैतलहम को गया। देखो, यहोवा के अनुसार किया, बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनियों हाँ। थरथराते हुए 7 वचन पढ़िए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ। न तो उसके रूप से। ओके, वचन ऊपर आइए थोड़ा, 5 से पढ़िए अभी। उसने कहा, हाँ। मित्र भाव से आया हूँ। हाँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। हाँ। तुम अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। हाँ। जब उसने यिशै और उसके पुत्र को पवित्र करके हाँ। यज्ञ में आने का न्योता दिया, हाँ। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके एलियाब बड़े लड़के को देखा उसने, और क्या किया? दृष्टि किया। निश्चय यह यहोवा के सामने है। और शमूएल ने देखा उसको और बोला, यही आदमी जो राजा बन सकता है। उसने किसको देखा था? बोलो, बड़े लड़के को देखा था। अभी वचन में लिखता है पूरा ईसाई का पूरा फैमिली को इनविटेशन था। हमारा रिश्तेदार लोग कभी कभी हम लोग को इनवाइट नहीं करता है। हम लोग भी वो ये फैमिली के जैसा है। ईसाई का पूरा फैमिली को इनवाइट था, लेकिन दाऊद को नहीं बुलाया उधर। अगर आप लोग वचन को जानते आगे, दाऊद वहां पर नहीं था। वचन में लिखता है वो लोग सैक्रिफाइस करने, यज्ञ करने गए थे, मतलब परमेश्वर को भेंट चढ़ाने गए। तो उस समय में क्या होता था, ध्यान से सुनिएगा। जब भेंट चढ़ाते थे तो जो भेंट चढ़ाया है आधा परमेश्वर को जाता था, और जो आधा बचता था वो लोगों में एक क्या बोलते फीस्ट होता था, या लोगों में उसको खाया जाता था। अब ये जो बचा हुआ खाना है वो सबके लिए बांटा जा रहा है। और परमेश्वर ने बोला सबको बुला, ईसाई के पूरा फैमिली को बुला। लेकिन ईसाई ने क्या किया? सब बच्चों को बुलाया, लेकिन दाऊद को छोड़ दिया। उसके खुद के परिवार ने दाऊद को मूर्ख समझा। बोलो, मूर्ख समझा। क्योंकि बाकी लोग दिखने में पहलवान लग रहे हैं, राजा के मुताबिक है, ये सबसे छोटा है। दाऊद सबसे छोटा लड़का, सबको बुलाया। और आगे वचन लिखता है सब लोग उधर फीस्ट में है, दाऊद पता है किधर है? वो चरवा भेड़ चला रहा है। सब लोग किधर है? शादी में गए, फंक्शन में गए। छोटा लड़का किधर है? जंगल में भेड़ चला रहा है। मेरे को नहीं मालूम किस प्रकार का बाप है वो। सबको बुलाया, छोटे को नहीं बुलाया। आपके रिश्तेदार ने फंक्शन रखा, सबको बुलाया, राहुल को नहीं बुलाया। राहुल क्या सोचेगा? अरे हालेलुया। गलत आदमी को पूछ लिया, चिट्टे सुप्रिया कसं वाटेल? सगळ्यांना बोलवलं, तुम्हालाच नाही बोलवलं फंक्शन मध्ये। वाईट वाटे, बुरा लगेगा, दुख होएगा। दाऊद को कितना दुख होना मांगता है। वचन में लिखता है जो ज्ञानी है, जो लोग पढ़ते फिलोसोफर्स या जो भी ज्ञान बाइबल रिसर्च करते हैं, वो रिसर्चर ने लिखा वो कम से कम 10 से 15 साल का था उस समय में। कितना? 10 से 15 साल का बच्चा, पूरा परिवार को इनवाइट किया है। ये 10 से 15 साल का बच्चा को जंगल में ही छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर सबको देखा, लेकिन दाऊद के ऊपर से नजर नहीं हटाया। लोगों ने पूरा परिवार को देखा, ईसाई को, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को देखा। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर ने, लोगों ने, शमूएल ने सब बच्चों को देखा, सबको देखा, लेकिन उसी समय परमेश्वर किसको देख रहा है? एक छोटा सा बच्चा जो जंगल में जा रहा है, जो जंगल में भेड़ चला रहा है। हो सकता है कि लोग आपको कीमत नहीं देते होंगे, लोग दूसरे लोगों को देख रहे हैं, आप पर किसी का नजर भी नहीं जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको देख रहा है। शमूएल जंगल में, दाऊद जंगल में, परमेश्वर जंगल में देख रहा है। आप आज किस स्थान में है? परमेश्वर आपको देख रहा है। आज आप किस परिस्थिति में है? परमेश्वर आपको देख रहा है। एक फैमिली था जिसके पास में मिलने के लिए गया, वो फैमिली का ऐसा कंसर्न था, बोलते हैं हमको कोई पूछता ही नहीं है, ना चर्च में पूछता है, ना घर में पूछता है, हम लोग अकेले पड़ गए। और मैंने उनको बोला कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको परमेश्वर देख रहा है। उनके घर पे बीमारियां हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तकलीफ में है, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा, पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में उनको कौन देख रहा है? कुछ लोग हैं जिनके माता पिता नहीं है, भाई बहन नहीं है, अकेले हैं,
अनाथ है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं अनाथों की सुधि लेता हूं। खुदावन जिसको कोई नहीं देखता उसको परमेश्वर देखता है। आज आपकी परिस्थिति को शायद कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर आपको देख रहा है। बोलो परमेश्वर ने मुझे देखा है, परमेश्वर ने मुझे देखा है। दाऊद जंगल में भेड़ शेरों के साथ भालुओं के साथ घूम रहा है, ये लोग नाश्ता करने में खाना खाने में व्यस्त है, लेकिन परमेश्वर की नजर उस पे है। और सामुएल देखता है बड़े बेटे को देख के बोलता है हाँ परमेश्वर इसको चुना रहेगा, इसका साइज अच्छा लग रहा है, ये अच्छा हाइट बॉडी है, ये राजा के लायक है। परमेश्वर बोलता रुक, मैं दूसरे को देखा है, मैं इसको नहीं देखता हूं, आगे बढ़ो। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, क्या कहा? न तो उसके रूप पर दृष्टि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, उसकी ऊंचाई पर भी मत देख, क्योंकि मैंने इस बातों को अयोग्य जाना है, मैंने उसको अयोग्य नहीं जाना है। इन बातों को जो तू देख रहा है ना, मैं उसको नहीं देख रहा हूं। परमेश्वर कहता है क्या देखता है आगे? क्योंकि यहोवा का देखना, हाँ अरे मनुष्य तो बाहर रूप से देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि बोलो यहोवा की दृष्टि मेरे मन पर है। बोलो मेरे मन पर है। परमेश्वर लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कैसा दिख रहा है, कितना क्वालिफिकेशन है, कितना ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर बोलता है ये सब तो मैंने अयोग्य जाना है। परमेश्वर ने ज्ञानवानों के लिए नहीं, मूर्खों के लिए परमेश्वर आया है। आज अगर आप मानते हैं कि लोग आपकी कीमत नहीं लगा रहे, यकीन करें खुदा कहता है मैंने तेरे को ही चुना है। अगर लोग कहते हैं तू किसी काम का नहीं है, यकीन माने खुदा बोलता है मैंने बाकी सबको अयोग्य जाना, तेरे को योग्य जाना है। हमारा परमेश्वर मूर्खों के लिए आया है, हमारा परमेश्वर गरीबों के लिए आया है, जो तकलीफ में है उनके लिए आया है, जो फंसे हुए उनके लिए आया है। यूसुफ को वचन कहता है उसके खुद के भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया और भाई लोग निकल गए, झूठ बोले बोले मर गया बोल देंगे, यूसुफ की कहानी। लेकिन उस दोतान में परमेश्वर उसको देख रहा था। आपकी हर निचली परिस्थिति में जब कोई आपको नहीं देखता है, यहोवा आपको देखता है। और परमेश्वर ने बोला मैंने इनको नहीं, मैंने दाऊद को चुना है। और आगे जाके जब दाऊद आता है, छोटा सा बच्चा 10 से 15 साल का लड़का, इधर 15 साल का कोई है कि 10-15 साल का रहेगा, क्रांति वांति रहेगा, कितना साल का मां 12 इतना इतने, ये तो बड़ा है फिर भी, अरे है ना अपना WBS का दाऊद। इतने लोगों को, इतना सा उम्र का लड़का, सब बड़े बड़े कद वाले लोगों को परमेश्वर बोलते इसको नहीं, मेरे को ऐसा लड़का लोग चाहिए। आज मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूं, आप कैसे भी हालत में क्यों ना हो, आपके अंदर जितना भी कुछ क्यों ना हो, परमेश्वर 500 के नोट को देखकर खुश नहीं होगा जितना वो 1 रुपए के सिक्के के लिए खुशी मनाता है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। दाऊद को परमेश्वर ने चुना। दाऊद का हालत खराब था, दाऊद को लोग पूछते नहीं, उसका खुद का डैडी उसको नहीं पूछ रहे। ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर बोलता है मेरे को यही चाहिए जिसको मैं राज्याभिषेक करूंगा, और उसको राजा के लिए चुन लिया प्रभु ने। किसको चुना? मूर्ख को। बोलो मूर्ख को। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने एक आवाज लगे जिसकी वजह से मैंने पूरा प्रचार बदल दिया। उसने कहा गॉड इज गोइंग टू लिफ्ट यू अप। खुदावन आपको उठाने जा रहा है। और इस बात से खुदा ने मेरे को दाऊद के बारे में याद दिलाया कि लोगों से जाकर कहना परमेश्वर भाई आपको उठाने जा रहा है। आप यकीन करें मत करें, आपकी शक्ल से लग नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू लिफ्ट यू अप। वो आपको अनॉइंट करने वाला है, वो अपने तेल को आपके ऊपर उंडेलने वाला है। दाऊद अब तक किसी काम का नहीं था, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर आया। अगर आप उस किताब को आगे पढ़े, वचन में लिखता है जब उसका अभिषेक किया गया, परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर उतरा और साउल पर से उसका आत्मा हट गया। किस पर उतरा और किससे हट गया? परमेश्वर ने मूर्ख को चुन लिया, ज्ञानवान लज्जित हो गया। साउल को लगा मेरे में बहुत सामर्थ है, वचन लिखता है खुद की तलवार से मर गया वो। और यहां पर दाऊद जो चरवाह का काम कर रहा है, खुदा बोलता है ये बंदे को राजा बना दो। आज फिर एक बार, आपका हालत और परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उठाने वाला है। अपने आंखों को बंद करें, कमा परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावन आपके जीवन में एक प्रमोशन, एक इंक्रीमेंट, एक स्तर को उठाने का काम करने वाला है। फरवरी महीने का पहला दिन परमेश्वर की आवाज आपके लिए, मेरे लिए, खुदावन आपको और मुझको उठाने वाला है। कमान सभी लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक उठाने का समय इस महीने में आपको और मेरा आ गया है। परमेश्वर आपको और मुझको अपने स्थानों पर ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। आपके ऑफिसेस में आप आदर को देखोगे, आपके परिवार में आप आदर को देखोगे। जहां पर लोगों ने आपको तुच्छ जाना है, खुदा कहता है उन्हीं के कमरे में मैं तेरे नाम को ऊंचा कर दूंगा। ईसाई ने नहीं देखा, जस्सी ने नहीं देखा, उसने दाऊद के बारे में स्मरण भी नहीं किया, लेकिन शमूएल बोला जब तक दाऊद नहीं आएगा मैं
खड़ा ही रहूंगा और कोई खाना भी नहीं खाएगा। परमेश्वर ने उस छोटे से जिसको लोगों ने तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उसको आदर दिया। आज हो सकता है किसी कमरे में आप जाते हो, लोग आपको नहीं देखते, लोग आपको बात नहीं करते, आदर नहीं करता है। खुदा बोलता है मैंने तुझे देखा है और मैं तुझे उठाने वाला हूँ, मैं तुझे उठाने वाला हूँ। हालेलुया, मैं तुझे उठाने वाला हूँ। तेरे परिस्थितियों में मैं तुझे उठाने वाला हूँ यीशु के नाम में। हर वो बातें जहाँ पर तू गिरा हुआ है, लोगों ने छोड़ दिया है तुझको, लेकिन यीशु कहता है मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे लोग छोड़ भी दे, परमेश्वर यहोवा तुझे नहीं छोड़ता है। चाहे कितने भी ज्ञानवान इस कमरे में बैठे हो, खुदा किसी मूर्ख को बोल रहा है आज मैं तेरे लिए आया हूँ। लगता होगा लोगों को ये किसी काम का नहीं है, पर मेरे लिए तू बेहद काम का है। आज अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो, उससे कह खुदावन मैं ही वो मूर्ख हूँ जिसको तूने चुना है प्रभु, तेरे राज्य के लिए चुना है, तेरे काम के लिए चुना है। आज हो सकता है आप में कोई खास बात नहीं होगी, लेकिन खुदा कहता है मैंने तुझे चुन लिया है। कमान परमेश्वर को धन्यवाद करें, सब अपने हाथों को उठाए परमेश्वर को धन्यवाद करें। कमान लेट अस ऑल थैंक गॉड। धन्यवाद प्रभु, मुझ जैसे व्यक्ति को तूने चुना है। कमान अपनी आवाज को ऊंचा करे, कलीसिया अपनी आवाज को ऊंचा करे, पीछे वाले सभी लोग प्रार्थना करें। कमान यस, प्रार्थना करें, रुके मत, प्रार्थना करें। परमेश्वर ने आपको चुना है। मूर्खों पर उसकी नजर होती है, जिस पर किसी की नजर नहीं होती उस पर परमेश्वर की नजर होती है। कमान अपने आवाज को उठाए, प्रार्थना करें सभी लोग। जिस पर किसी की नजर नहीं होती खुदा उसको नजर कर रहा है। जब परमेश्वर आपको देख रहा है, समझ जाइए आपका काम होने वाला है। जब खुदा ऊपर से आपको देख रहा है, समझ जाइए आप हो सकता है जंगल में क्यों ना हो, अपने कामों में व्यस्त क्यों ना हो, अपने चीजों को क्यों ना कर रहे हो, लेकिन खुदा का ध्यान आपके ऊपर है। पूरा नगर उस समय आया था, उस फीस्ट में आया था, उस भोजन के समय आया था, लेकिन दाऊद को न्योता भी नहीं था, लेकिन खुदा उन ऐसे व्यक्ति को जिसको किसी ने भी नहीं बुलाया उसको देख रहा था। आज हो सकता है आपको लोग नहीं पहचानते, नहीं बुलाते, लेकिन खुदा कहता है मैं उस समय तुझको देख रहा होता हूं। तेरे जंगल की परिस्थिति में खुदा तेरे को देख रहा है, तेरे अकेले की परिस्थिति में खुदा तेरे को देख रहा है। जब तू अपने आप को अकेला महसूस करता है, ओह यस, ओह यस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। उसका प्रेम आपके मेरे लिए बहुत है मेरे प्रियो। आज की सुबह अगर कोई व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है, खुदा आपको आवाज लगा रहा है, कहता है मैं जंगल में तुझे देख लिया है, मैं जंगल में तुझे देख लिया है, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरे तकलीफों को मैंने जाना है। लोगों के सामने आप मुस्कुराते होंगे लेकिन अंदर से टूटे हुए होंगे। खुदा कहता है उस जंगल में जब तू भेड़ को चरा रहा था, मेरी नजर तुझ पर थी। मैंने मूर्खों के ऊपर अपनी नजर को लगाया है। अब्राहम, उसको बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन खुदा ने अब्राहम को चुना, कहा तुझ में से एक बड़ा राष्ट्र आएगा। ऐसा व्यक्ति जिसको लोगों ने कहा इससे नहीं हो सकता, उसी आदमी को खुदा ने इस्तेमाल किया और खुदा ने कहा तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज आपकी कीमत क्या है? परमेश्वर आपकी कीमत लगा रहा है। कहता है तुझसे नहीं हो सकता, लोग कहते हैं, पर मैं कहता हूं तुझे से बड़े बड़े काम होंगे। इसलिए यीशु ने कहा तू मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा, तू मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। आज यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, तेरे अंदर एक राष्ट्र छुपा है, तेरे अंदर एक महान जाति छुपी है। खुदा कहता है तुझसे कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं, मैं कहता हूं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, तुझसे मैं बड़े बड़े काम करूंगा, तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे, तुझको मैं आदर के स्थान पर बिठाऊंगा यीशु के नाम में। ऐसे लोग, अब्राहम के जैसे लोग, दाऊद के जैसे लोग, खुदा ऐसे लोगों को चुनता है। मूसा ने कहा मैं बोलने में भद्दा हूं खुदा, मुझे बोलना नहीं आता। खुदा ने मूसा को चुना, कहा तेरे द्वारा मैं इजराइल को छुड़ाऊंगा। आज आपके अंदर कोई कीमत, कोई टैलेंट हो ना हो, कोई खास बात क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है तेरे अंदर खास बात नहीं भी होगी तो भी मैं तुझे चुनता हूं। किसी कमरे में फिट होने के लिए मत जाओ। ये मत सोचो कैसे मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे। परमेश्वर कहता तू जैसा है वैसा ही बना रहे और मैं तुझे उठाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। दाऊद ने कोशिश नहीं किया, दाऊद नहीं किया कि मैं भी जाता हूं, राजा की तरफ जाता हूं, राजा का अभिषेक हो रहा मैं भी जाऊंगा। दाऊद अपना काम करते रहा और वचन में लिखता है परमेश्वर ने दाऊद को देखकर पता क्या बोला? ये व्यक्ति मेरे दिल के करीब है। कौन से व्यक्ति को परमेश्वर बोलता है मेरे दिल के करीब है? वो जो जैसे है वैसे बने रहते हैं। देखो नहीं मालूम कितना लोग समझ पा रहे हैं, पर इस बात को सुने, आप जैसे है वैसे ही बने रहो। उसने ये नहीं सोचा मेरा पूरा परिवार वहां पर गया मैं भी जाऊंगा पीछे। वो चुपचाप अपना काम ईमानदारी से कर रहा था।
कितने लोग जानते हैं खुदावन आपके कामों के देखता है? आपके ऑफिस में परमेश्वर देखता है आपकी ईमानदारी को, आपके कामों को परमेश्वर देखता है। कितना ऑनेस्टी से तू काम करती है, खुदा देखता है। कितना ईमानदारी से आप अपने काम पर काम करते हो। परमेश्वर ने क्या बोला जब सब लोग को बुलाया? दाऊद भेड़ को चरा रहा है। परमेश्वर क्या देख रहा है? कोई व्यक्ति है ईमानदारी से उसके भेड़ को चरा। वचन में लिखता है पर उसके डैडी ने, ईसाई ने दाऊद को क्या रखा था? एक काम पे रखा था, भेड़ों की रखवाली कर। बोलो भेड़ों की रखवाली कर। और एक बार बोलो भेड़ों की रखवाली कर। दाऊद को किस लिए रखा था? उस समय में भेड़ों की रखवाली कौन करता था पता है? जो नौकर होते थे वो लोग करते थे। जो नौकर होते थे। शायद ईसाई का परिवार उतना पैसे वाला नहीं रहेगा, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन दाऊद उस काम के लिए था। बाकी सारे बच्चों को उसने राजा होने के लिए आगे लेकर गया, पर दाऊद को क्या बोला? छोटा है सबसे, भेड़ को चरा। लेकिन दाऊद इतना ईमानदार था अपने काम में, चुपचाप भेड़ को चरा था। जहां पर पूरा दुनिया पीछे आनंद मना रहा है, दाऊद अपने काम में ईमानदार था। और खुदा ने ऐसे ईमानदारों को देखा। खुदा ईमानदारों को देखता है। वचन के प्रति आपकी ईमानदारी को देखता है। सेवकाई के प्रति आपकी ईमानदारी को देखता है। आपके परिवार के प्रति आपकी ईमानदारी को देखता है। बहुत सारे परिवारों में लोग रिश्तों में ईमानदार नहीं होते, पर खुदा आपकी ईमानदारी मांगता है। बोलो खुदा को ईमानदार लोग पसंद है, बेईमान नहीं। मैं ईमानदार बनूंगा। बोलो मैं ईमानदार बनूंगा। पैसों में ईमानदारी को खुदा देखता है। कुछ लोग, मलाकी की किताब में लिखा है, परमेश्वर को कुछ भी चढ़ा देते हैं। परमेश्वर देखता है आपका ऑफरिंग बैग में आप क्या ईमानदारी से डालते हो। आपका फर्स्ट फ्रूट को परमेश्वर देखता है, पहला फल को आप कैसा डालते हो। बहुत सारे लोग चोरी करते हैं। क्या चोरी करते हैं? जो परमेश्वर का है परमेश्वर को नहीं देते। मैं आप लोग के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन खुदा ईमानदारी देखता है। सिस्टर को सुष्मिता ने बहुत अच्छा गवाही दी थी लास्ट टाइम। वो कभी टायर डालते नहीं थे, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने देखा, उन्होंने बोला जब से डाला लाइट बिल 900 से 700 आ गया है। मैं तो बोलता है फ्री हो जाइए यीशु के नाम से। परमेश्वर ने क्या देखा पता है? उनका ईमानदारी देखा। परमेश्वर आपसे क्या मांगता है? इसलिए उस स्त्री का 1 रुपया भी खुदा को पाया, क्योंकि वो ईमानदार थी ना। आप कितना देते हो ये मायने नहीं रखता, आप कैसे देते हो ये मायने रखता है। मेरे पास देने को कुछ भी क्यों ना हो, मेरे पास समय है, मेरा समय में भी परमेश्वर ईमानदारी देखता है। नाइट प्रेयर में बहुत सारे लोग नहीं आया, बुलाया सबको, वॉइस नोट डाला, सब डाला, बहुत सारे लोग नहीं आए, कुछ भी काम से नहीं आया रहेगा। परमेश्वर क्या देखा पता है? वो सब लोग जो सो रहे थे उनको छोड़ा, लेकिन उस कमरे में कितने ईमानदार लोग थे उनको देखा। और जितने लोग आए थे, आप लोग गवाह है परमेश्वर ने किस तरीके से हमारे से बातें की। क्या हो गया? परमेश्वर ईमानदारों को देखता है। आपके पैसे में, आपके रिश्तों में परमेश्वर ईमानदारी देखता है। दाऊद क्या कर रहा था? भेड़ों को चरा रहा था, और परमेश्वर ने उसे देखा। दाऊद इतना ईमानदार था, आगे लिखता है जब उसका अभिषेक भी हो गया, फिर भी उसने अपने भेड़ों को नहीं छोड़ा। जब गोलियत को मारने के लिए गया, तभी भी वो दूसरे को बोलता है मैं तो उधर जा रहा हूं मार्केट में, मेरे भेड़ों को रक्षा कर। उसने अपने भेड़ों को दूसरे को देकर गया। अपने काम में दाऊद ईमानदार था, इसलिए परमेश्वर ने पता क्या बोला? ये मेरे दिल का करीब है। क्यों? क्योंकि उसके हर कामों में ईमानदार था। कौन से व्यक्ति को खुदा चुनता है और ऊंचा करता है पता है? जो अपने कामों में ईमानदार रहे। हालेलुया। मैं नहीं मालूम मैं ये बात को क्यों बार बार बोल रहा हूं, लेकिन खुदा आज सुबह कुछ ईमानदारी के बारे में हम लोग को स्मरण कराना चाहता है। अपने पैसों में, अपने रिश्तों में ईमानदार हो जाए। दाऊद ने चुना, परमेश्वर ने चुना दाऊद को। कौन था? साधारण चरवाहा, लेकिन खुदा ने उसको राजा बना दिया। खुदा ऐसे ही लोगों को राजगद्दी पे बिठाएगा। आज मेरी प्रार्थना है आप लोग अपने ऑफिस में ऊंचे पदों पर हो, आप लोग अपने कामों के क्षेत्र में ऊंचे पदों पर हो। कब होंगे पता है? जब आपके काम में आप ईमानदारी दिखाओगे। परमेश्वर ने उस चरवाह को पूरा राष्ट्र का चरवाही करने के लिए दे दिया। काम क्या था उसका? चरवाह करने का ही काम था। अब वो देश चला रहा है। पहले भेड़ चला रहा था, अभी देश चला रहा है। मेरे को नहीं मालूम आपके बॉस ने आपको कितना काम दिया है, आज इतना काम दिया, लेकिन परमेश्वर आपकी ईमानदारी को उतने में देखेगा। इसलिए वचन मिलता है जो थोड़े में विश्वास हो गया उसको मैं बहुत देता हूं। आप किस में ईमानदार है आज? आई डोंट नो दिस इज टेकिंग सम अदर टर्न, लेकिन आप किस में ईमानदार हो आज? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप पीछे समझ में आ रहा है? आप कौन सी बात परमेश्वर ने आपको दी है? क्या आपके बच्चों के प्रति आप ईमानदार हो? जो बच्चे आपको दिए, वचन में लिखता है बच्चे परमेश्वर की वारिस है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ तोहफा है। आपके बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हो? क्या आपके बच्चों के प्रति ईमानदार हो? परमेश्वर ने जो भी काम आपको दिया है, क्या आप उसके प्रति ईमानदार हो? परमेश्वर ईमानदारी देखता है। जितने लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते, जितने लोग सेवा करते, परमेश्वर का ईमानदारी देखते। कैसा हृदय से ईमानदारी किया, कैसा हृदय से सेवा किया। और परमेश्वर ने दाऊद को देखा, कहा ये ईमानदार आदमी है। और परमेश्वर ने उसको देखकर बोला ये मेरे दिल का करीब है। क्यों? क्योंकि अपने हर कामों में ईमानदार आदमी है। खुदावन ऐसे लोगों को चुनता है जो अपने कामों में ईमानदारी दिखाते। हालेलुया। अगर आप चाहते परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, परमेश्वर ने कहा उसने मूर्खों को चुना है, लेकिन मूर्खों के अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, हर एक मूर्ख ईमानदार होना चाहिए। बोलो मैं ईमानदार मूर्ख बनूंगा।
बाजू को बोलो ईमानदार मूर्ख बनो। और जैसे आप कह रहे अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और हम सब लोग उसकी आराधना करेंगे कुछ समय।